अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा फ्रांस वर्क वीज़ाज़ की क्या टाइप्स हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोसीजर, कॉस्ट। आज हम इन चीज़ों को जानेंगे, मगर हमें उन सब चीज़ों को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रांस गवर्नमेंट ने रिसेंटली 3 लाख वर्कर्स का परमिट इशू किया है फॉर द फॉरेनर्स। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अब हैं कि हम फ्रांस में वर्क परमिट के हवाले से जा सकते हैं। फ्रांस की वर्क वीज़ा के हवाले से 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है शॉर्ट स्टे वीज़ा और एक है लॉन्ग स्टे वीज़ा। शॉर्ट स्टे वीज़ा के हवाले से हम बात करें तो ये वीज़ा है 180 डेज़ का, जिसमें आपको मिनिमम 90 डेज़ वहाँ पर स्टे करना है। लॉन्ग स्टे वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 12 मंथ्स का रेजिडेंट परमिट है कि हम वहाँ पर 365 डेज़ तक स्टे कर सकते हैं। इनकी अब फर्दर सब कैटेगरीज हैं और इसी कैटेगरीज को समझने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्क वीज़ा होता क्या है। एक विजिट वीज़ा होता है, एक बिजनेस वीज़ा होता है, मगर इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्क वीज़ा, वो क्या है? वर्क वीज़ा से मुराद है ये एक ऑफिशियल ऑथराइजेशन है जो अलाउ करती है आपको किसी भी मुल्क में जाके काम करने के हवाले से। आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इसी कैटेगरी को लेके फ्रांस में जो एक लॉन्ग स्टे वीज़ा है और एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है, अब हम इनकी सब कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे उस कैटेगरी का नाम है फ्रांस बिजनेस वीज़ा। ये बिजनेस वीज़ा बेसिकली आपको तब मिलता है जब आपको कोई इन्विटेशन आता है फ्रांस की किसी कंपनी से, कोई एम्प्लॉयर से, किसी पार्टनर से, और ये वीज़ा आप जब भी अप्लाई करेंगे तो ये इन्विटेशन की बेसिस में आप अप्लाई करेंगे अपने होमलैंड कंट्री में। आप जो कॉन्सुलेट है पाकिस्तान में, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबमिट करेंगे। मगर इस जो फ्रांस बिजनेस वीज़े के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इन्विटेशन लेटर। अब इस वीज़े के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं और आपको ये वीज़ा मिलता है तो इसका जो मैक्सिमम स्टे है वो 90 डेज़ का है। आप 90 डेज से ज़्यादा अपना स्टे वहाँ पर एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की। उस कैटेगरी का नाम है फ्रांस जॉब सर्च वीज़ा, जिसको हम जॉब सीकर वीज़ा भी कहते हैं। ये वीज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कभी ना कभी फ्रांस में कोई डिग्री अपनी करते हैं उस मुल्क से, या कोई डिप्लोमा करते हैं, या कोई भी उनका एकेडमिकली वहाँ पर कोई ऐसा प्रूव होता है फ्रांस में किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में। तो फिर जब ये आप वहाँ से अपनी कोई ऐसी कोई चीज़, अपना कोई ऐसा एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और आप वापस अपने होमलैंड कंट्री में जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है फ्रांस में दोबारा से जाने की, जॉब सर्च करने की, जॉब हंट करने की, उस बेसिस में कि जिस बेसिस में आपके पास वहाँ के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हों। इस वीज़े की एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप फ्रांस में अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपके पास 4 इयर्स डिग्री हो ग्रेजुएशन की तो भी ये वीज़ा मिलने के आपको बड़े ब्राइट चांसेस हैं। वैसे तो आपका डिप्लोमा भी हो सकता है, कोई शॉर्ट कोर्स भी हो सकता है, बट इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो यही है कि जब आप वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। अब इस वीज़े में आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा मिलता है जिसमें आप 1 ईयर तक रह सकते हैं, और 1 ईयर के बाद आप उसको रिन्यू करके अपने वीज़े को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो परमिट चाहिए, रेजिडेंट परमिट चाहिए, उसका नाम है VLSTS। थर्ड कैटेगरी है फ्रांस सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग इनकी टाइप है कि जब भी आपको फ्रांस का कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई जॉब ऑफर लेटर देती है, कोई आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप जो हैं वो अपनी यहाँ पर पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पे जब आप जमा करवाते हैं तो बहुत ही हेल्पिंग और बहुत ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। और इसमें भी आपके पास जो है वहाँ पर जो एक लॉन्ग स्टे वीज़ा के हवाले से आप 1 ईयर तक वहाँ पर काम कर सकते हैं, और अगेन वो एक्सटेंडेबल है। और इस वीज़े में बहुत सी सब कैटेगरीज हैं, जिसमें से एक कैटेगरी है सीजनल वर्कर की। सीजनल वर्कर से मुराद है कि इसमें बहुत सी उनके ऐसे ओकेजन आते हैं जिसमें उनको टूरिज्म के हवाले से एक्सपर्ट्स लोग चाहिए, एग्रीकल्चर के हवाले से उनको एक्सपर्ट्स लोग चाहिए, केबिन क्रू चाहिए, मल्टीपल तरह की इसमें पोजीशंस आती हैं जो सीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी डिमांड होती है। और इस वीज़े की जो लाइफ है वो है 6 मंथ, मींस कि आप वहाँ पर 180 डेज तक वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अगेन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रिन्यूअल देता है अपने उस जॉब ऑफर लेटर की तो ये वीज़ा फिर फर्दर एक्सटेंडेबल होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की। उस कैटेगरी का नाम है आज़ाद वीज़ा, जो हम लोग बड़े आगे पीछे सुनते हैं यूएई में, सऊदीया में जी आज़ाद वीज़े। आज़ाद वीज़े की अगर मैं आपको टर्म, एक प्रोफेशनल टर्म बताऊं, इस टर्म का नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और लिबरल एक्टिविटी। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आपके पास फ्रीडम है कि आप वहाँ पर काम करें, किसी भी एम्प्लॉयर के पास आप वहाँ पर
फ्रीलांस कोई काम करें, वहाँ पर आप बिजनेस करें, आप जो चाहें जैसा भी चाहें कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। और इस वीज़े की अगर हम बात करें कैटेगरी की, हम एंटरप्रेन्योरल और प्रोफेशनल वीज़ा कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो अगेन जो एक पॉसिबिलिटी होती है रहने की, वो लॉन्ग स्टे वीज़ा की होती है कि हम वहाँ पर मिनिमम 1 ईयर तक काम कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको रीन्यू कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी ऐसी जॉब, कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसमें भी नॉर्मली अगर हमें देखने को मिले तो हमें इसमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो स्किल्ड लोग होते हैं, जैसे क्राफ्टमैन हो गया, जैसे कोई टेक्निकल लोग हो गए जिनके पास टेक्निकल तरह की एजुकेशन है, डिग्रीज हैं। अब हम बात करेंगे वीज़ा कॉस्ट की कि फ्रांस वर्क वीज़ा की कॉस्ट क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम जब भी पाकिस्तान में इस वीज़ा फ़ी को पे करते हैं तो हमें इनको यूरो में पे नहीं करना, हमें पे करना है पाकिस्तान रुपीज़ में, जो अराउंड आज की डेट में बताऊँ तो वो 30,500 है फॉर द एडल्ट्स। और अगर कोई बच्चा है अंडर 18 तो उसकी फ़ीस है 15,000। और ये जो बेसिकली फ़ी है ये डिपेंड करती है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो वीज़े की फ़ीस थोड़ी सी वेरी करेगी। और अगर जो भी कोई चिल्ड्रन 6 ईयर से कम एज का है तो फ्रांस एम्बेसी इन पाकिस्तान किसी भी हवाले से कोई वीज़ा चार्जेस नहीं लेती, ये बात आपको पता होना चाहिए। फ्रांस वर्क वीज़ा के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो या तो वो बिजनेस इनविटेशन लेटर है, या वो जॉब ऑफ़र है, या वो डिग्री या डिप्लोमा है जो आपने फ्रांस से किया हो, या कोई ना कोई आपके पास ऐसा वहाँ का कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, तो आपके लिए वीज़ा हासिल करना बहुत आसान हो सकता है। हाउ टू अप्लाई फॉर द फ्रांस वर्क वीज़ा। अब इसके 4-5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पर्टिकुलर्स हैं, आपका पासपोर्ट है, आपका बिजनेस इनविटेशन लेटर है, जॉब लेटर है, या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पिक्चर, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आप फ्रांस एम्बेसी का जो पोर्टल है जिसको हम विजिट पोर्टल के नाम से जानते हैं, हम उस पोर्टल में ये सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे। एप्लीकेशन फिल करने के बाद हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और ये सारा काम ऑनलाइन है। इसमें किसी भी हवाले से आपको किसी एजेंट के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब जहाँ पर आपको हर तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और लास्ट में आप अपनी जब डॉक्यूमेंट्स सारे सबमिट करेंगे और फिर आप उनके जो वीज़ा अपॉइंटमेंट सेंटर में जाएंगे, आपको एक स्पेसिफिक डेट आ जाएगी आपके उस पोर्टल के थ्रू, तो आप उनका जो एक वीज़ा अपॉइंटमेंट सेंटर है वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर आप ये ज़हन में रखें कि आपका बायोमेट्रिक होगा। उस बायोमेट्रिक में के साथ आपके फिंगरप्रिंट्स जिसको हम बोलते हैं, फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और कोई ऐसे पासपोर्ट ये वो आप इसके जो इंपॉर्टेंट आपके पर्टिकुलर्स है वहाँ पर आप सबमिट भी करेंगे और फाइनली फिर आपका वहाँ पर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग अपने वीज़ा प्रोसेस टाइम के हवाले से बड़े कंफ्यूज रहते हैं। लोग समझते हैं कि जी हमें नेक्स्ट डे हमारा पासपोर्ट मिलेगा या हमें नेक्स्ट 10 डेज़ में मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रांस गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड उन्होंने सेट किया हुआ है। वो टाइम पीरियड क्या है कि मिनिमम 15 वर्किंग डेज़ और जो मैक्सिमम एक्सटेंडेबल होंगे 45 डेज़ तक। मीन्स कि ये 15 डेज से लेके 45 डेज़ का ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के दौरान आपको आपका पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा। मगर अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें जॉब वहाँ पर सर्च कैसे करनी है, हमें कैसे वहाँ पर जॉब मिलेगी, क्योंकि हमें जब जॉब मिलेगी, ऑफर लेटर मिलेगा या कोई बिजनेस लेटर मिलेगा या कोई इनविटेशन मिलेगा, तो ही हम इन डिफरेंट कैटेगरीज में फिट इन हो सकते हैं। इनविटेशन के हवाले से तो आप अगर गूगल में जाएँ, आप सर्च करें टेक्सटाइल के हवाले से, फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, फार्मिंग के हवाले से, पेस्टिसाइड्स के हवाले से मल्टीपल तरह की एग्जीबिशन हो रही हैं। और उन एग्जीबिशंस की आप जिस भी कैटेगरी में, आप प्लम्बिंग की कैटेगरी में, आप मेसन की कैटेगरी में, आप हेल्थ केयर की कैटेगरी में, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आप ये ज़हन में रखें कि वहाँ पर आप जब सर्च करेंगे तो मल्टीपल तरह की एग्जीबिशंस आपको फ्रांस के डिफरेंट सिटीज़ में मिलेंगी। और आप उन एग्जीबिशन में एनरोल होने के लिए 10, 20, 30, 40, 50 यूरोज आप इनको ऑनलाइन पे करेंगे तो आपको एक लेटर मिल जाएगा। आपको इस हवाले से भी फर्दर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है लोगों में, अपने अंकल तो ये तो वो। आप सिंपल गूगल में जाएं, आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आप उनको पे करें, आपको इन्विटेशन लेटर 2 से 3 दिन में रिसीव हो जाएगा। वो इन्विटेशन लेटर आपको हेल्प करेगा, जो मैंने डिफरेंट टाइप्स आपके साथ डिस्कस किए हैं उसमें, इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के हवाले से। तो ये सारी हमने आपसे डिस्कशन की टाइप्स की हवाले से फ्रांस वर्क वीज़ा की। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है ये नॉलेजेबल हो, फ्रूटफुल हो। थैंक यू वेरी मच।